सद्गुरु महाराज की जय। आनंद कंदम प्रभुदेव चंद्रम ब्रजेश रूपेण पुरापि जातम् प्रवेश्य प्राप्तं प्रिय प्राणनाथं परेश पुरनं सततं नमामि परेश पुरनं सततं नमामि। सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी। तारतम्य गीता में सभी को स्वागत करते हुए तीसरा अध्याय श्लोक नंबर 1, 2, 3, 4, 5 यहीं पर हम चिंतन कर रहे हैं। और प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग, दूसरा अध्याय सांख्य योग, अभी तीसरा अध्याय कर्म योग। और कोई कहते हैं गीता के चिंतक लोग गीता कर्म परक है, कोई बोलते हैं ज्ञान परक है, कोई बोलते हैं भक्ति परक है। ये गीता ऐसा खजाना है। ये जीव जो है इस प्रगति के यात्रा में किसको कहाँ पहुंच करके गीता मिलता है, उसी से अपने अर्थ लगा करके मोक्ष की ओर चल पड़ते हैं। वृत्ति अंदर कर्म परक है तो उसे गीता में कर्म ही दिखता है और कर्म के तरीका सीख लेते हैं। अरे कर्म करना है, फल की आशा नहीं करनी है, और वहीं से कर्म मोड़ ली। और ज्ञानी आया, अरे गीता में तो आत्मज्ञान है, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, सांख्य योग, आत्मा में स्थिर होने का। और वहीं पर जीव की जो है बहुत समय से कर्म करते अंतस्करण साफ हुआ होगा शायद, तो वहीं पर उसको रिफ्लेक्शन हो गया, चेतन का दर्शन हो गया, तो वहीं से आत्मा में स्थिर होकर के कर्म तो कर रहे हैं, लेकिन अपने आप को कर्म से अलग लेकर के गुना गुने से बर्तनते होकर के वो भी कर्म तो कर रहे हैं। जीव के इस प्रक्रिया में, क्योंकि बहुत शास्त्र है धर्म संसार में, परमात्मा ने सबके लिए अपने अपने जीव की यात्रा में कहाँ पर उसका चित्त गड़ जाता है उसी में से उसे उठाया है। फिर वो अंतस्करण पहले से एक दिल दिमाग होके आया तो दिल प्रदान वाला आ गया तो भक्ति ओरिएंटेड हो गया। अरे परमात्मा तो भक्ति प्रेम स्वरूप है, सभी सृष्टि परमात्मा की, सबके अंदर परमात्मा है, इसलिए हमारा क्या है, सब परमात्मा का है करके भक्ति योग में लीन हो गया, फिर वहां से निकल गए। इस तरह से ये गीता सागर है, किसी को क्या मिलता है, किसी को क्या मिलता है। तो हमें भी अब इसकी व्याख्या से उसमें भी हम तो तारतम्य गीता के श्रोता है। तो तारतम्य गीता में अब हम क्या देख रहे हैं कि हाँ, हमें भी जीव जो है तारतम्य को समझ के आ रहा है। तो तारतम्य गीता में अब क्या दिखाई दिया, अच्छा ये जीव हमारे भी यात्रा में है। अच्छा ये जीव यात्रा में है क्या, कि कितने शरीर को धारण, एक वस्त्र है शरीर, तो जीव ने ऐसा कितना शरीर धारण किया है। खाली शरीर नहीं, जीव ने कितने बुद्धि धारण की है, कितना चित्त धारण किया है। इस जो जीव ने आते आते बहुत समय से कर्मयोगी हुआ होगा, उसके बाद जीव को तारतम्य मिल गया। बहुत समय ऐसा भक्ति योग में जब डूब रहा है, तो भक्ति योग में डूबते समय उसको पराधा सदा प्रेम लक्षणा भक्ति का थीम उसके हृदय में उदय हुआ होगा तारतम्य से। इसलिए बहुत समय सत असत विवेचन करते 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 अभी हो गया होगा कि पहुंच गया है कि ज्ञान योग में, तो तारतम्य मिल गया तो ज्ञान योगी बन गए होगे जीव।
इसीलिए कर्म उपासना ज्ञान आ रहा है, तो उसमें अब विज्ञान दर्जे का ज्ञान भी है, जिसको तारतम सदगुरु महाराज का 40 साल की तपस्या से परब्रह्म परमात्मा ने तारतम दिए। तो तारतम की नजर से भी तो गीता को देख सकते हैं, उसी का नाम तारतम्य गीता है। तो वो एक सूर्य की तरह देख रहा है, तारतम सूर्य की तरह धर्मशास्त्र को देख रहा है। तारतम साक्षात श्रीराज जी महाराज स्वरूप है। श्रीराज जी चिदघन स्वरूप, राज्य के अंदर सत अंग अक्षर स्वरूप, वो अक्षर ब्रह्म के जो सृष्टि का सूत्र है। तो अक्षर ब्रह्म के अंदर जागृत स्वरूप में अनंत वही वेदा, अनंत ज्ञान है। तो अक्षर ब्रह्म के अंदर जो अनमेनिफेस्ट जो ज्ञान है, स्टोर है, वो संसार में वेद, उपनिषद, पुराण होते हुए गीता, ऐसे ज्ञान का उदय समय समय पर हुआ है। जिस तरह से अक्षर अविनाशी, अक्षर का अव्याकृत एस्पेक्ट अविनाशी, वो अविनाशी भंडार अनंत वही वेदा, वहां से फिल्टर होकर के सृष्टि में कितना जरूरत है उतना ज्ञान समय समय पर आता रहता है। तो सृष्टि के आदिकाल से ज्ञान तो आ ही रहा है। प्रलय, नित्य प्रलय, नैमित्तिक प्रलय कितनी बार होता रहता है। तो ऐसे सृष्टि को समग्र भाग दिखाने वाला ज्ञान, सूर्य रूप ज्ञान, तो उजाला तो दीपक भी देता है, उजाला तो पेट्रोल भी देता है, उजाला तो इलेक्ट्रिसिटी भी देती है। लेकिन सूर्य उदय के बाद सब तेज प्रकाश निस्तेज हो जाता है। उसको फूंकना बंद करना नहीं बोल रहे, वो अपनी जगह में है ही सूर्य उदय होने के पश्चात। लेकिन सूर्य उदय होने के बाद सभी प्रकाश दिखता है। जो प्रकाश अंधकार भगा रहा था, उसी प्रकाश को भी देखने वाला सूर्य का प्रकाश जब जाहिर होता है तो दिखता जरूर है, उसको नाश नहीं किया है, लेकिन वो निस्तेज हो जाता है। ऐसे तारतम्य ज्ञान उदय के पश्चात गीता अपने जगह में है, लेकिन गीता का ज्ञान को दिखता है तारतम्य की कहाँ खड़े होकर के बोल रहे हैं। श्रीमद् भागवत का ज्ञान वहीं पर है। तारतम्य ज्ञान वाला जीव, तारतम्य ज्ञान वाला जो जीव है उसको देखता है, अच्छा ये परम धाम की बातें यहाँ इस तरह से, इस ढंग से महसूस करा रहा है। तब प्राण जी कहते हो जिन्हें जानो शास्त्रों में नहीं है, शास्त्रों में सब कुछ। तो शास्त्रों में किस ढंग से रखा हुआ है अपने परम धाम की बातें, सृष्टि की बातें, खेल की बातें, वो तारतम्य विजन से देखता है। तो उसी थीम का या उसी प्रस्तुति का नाम है तारतम्य गीता क्लासेस। तो तीसरा अध्याय में कर्मयोग का चिंतन कर रहे थे। तो कल हम लोगों ने चौथा श्लोक को चिंतन किया था, और पांचवा को भी हमने टच किए, नहीं कश्चित क्षणमपि जातो तिष्ठति कर्मकृत। तो आइए अब स्वतंत्र गीता के ऊपर जैसे एक बार नजर करते हैं। तो कर्मयोग टॉपिक है, इसलिए तो पहले ये टॉपिक बैठा कि अर्जुन का शंका पहला आया, अर्जुन का शंका पहला आया। तो उन्होंने बोला, अर्जुन ने पूछा कि आपने कर्म, दूसरा अध्याय में कर्म योग भी बताया, ज्ञान योग भी बताया, और आपके ही शब्द से ऐसा लगता है कि ज्ञान योग ही अपनाना चाहिए, और आपने तो मुझे तो कर्म में भी दे रहे हैं, कर्म भी ऐसे दे रहे हैं कि तत्किम कर्म नहीं, घोरे घोरे कर्म, मतलब एकदम अज्ञानजन्य भयंकर पाप कमाने वाला। उठा बाण मार, उड़ा दे, कौरवों को सब भगा दे। सामने में देखता हूं तो गुरुजी है, दादाजी है, भाई बंधु है। जब ज्ञान योग ही आपको अच्छा है तो फिर मुझे ज्ञानी बना दो ना, कर्मी क्यों बना रहा है? तो ऐसे घोरे मां, तो यहाँ
पर थोड़ा समझने की बात, घोरे माम घोरे कर्म, तो यही कर्म योग की शिक्षा आ रही है। देखो कर्म, अर्जुन को बोल रहे हैं, अर्जुन तेरे को मैंने कर्म घोरे माम तूने बोला, ये तेरे लिए घोरे है, भयंकर कर्म तेरे लिए। कर्म अपने आप घोरे नहीं होता है। भयंकर कर्म, कर्म अपने आप बड़ा छोटा नहीं है। By action itself is not the cause of bondage, but the motive behind the action is the cause of the bondage. कर्म अपने आप घोरे बंधन का कारण नहीं होता है। कर्म करने का जो ढंग है, एटीट्यूड है, द एटीट्यूड बिहाइंड द एक्शन इज द कॉज ऑफ बॉन्डेज। उसके तुम्हारा मोटिव क्या है, करने का उद्देश्य क्या है, उस उद्देश्य के ऊपर कर्म घोरे हो सकता है। तो अगर तुम कर्म में आसक्त है, तुम फलाशक्ति को लेकर के तुम कर्म कर रहा है, तो तब घोरे होता है। तेरे को क्या है, जब मैं बोल रहा हूं वो करना है, आदेश को मानना है, और तो क्षेत्रीय होने के नाते भी कर्म तो करना ही। तो ये भी एक अर्जुन का जो कंफ्यूजन है, तो अर्जुन का कर्म और कंफ्यूजन है, हमारा कंफ्यूजन है। तो अब हम चलो गीता के इस कर्मयोग के ज्ञान से हम कर्मयोगी कैसे बने, उसके बाद आएगा ज्ञान योगी बनेंगे, भक्ति योगी बनेंगे, लेकिन कम से कम कर्म तो करना ही, चाहे भक्त हूं, चाहे ज्ञानी हूं, चाहे जो भी हूं, कर्म तो करना ही है ना। तो कर्म कैसे करें, तो आर्ट ऑफ लिविंग, कर्म करने का ढंग सीखें। तो ऐसे टॉपिक में ये कर्मयोग तीसरा अध्याय जा रहा है। गीता में वैसे तो हमारे शरीर में हमने आत्मसोपन में सीख रहे हैं कि धर्मशास्त्रों में सीखे हैं, हमारे शरीर में 5 तत्वों का शरीर है, क्लियर। और 5 तत्वों का शरीर आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी से बना हुआ जो शरीर है, उस शरीर में कर्म इंद्रिय है और ज्ञानेन्द्रिय है। लेकिन गीता में ज्ञानेन्द्रिय को बार बार ज्ञानेन्द्रिय करके इतना क्लियरली नहीं आता है। मतलब इंद्रिय बोलने पर समझ आना चाहिए कि ज्ञानेन्द्रिय भी शामिल हो गया है। एक जगह आता है पश्चिम श्रीनवन करके, देखना सुनना करके आता, वहां ज्ञान इंद्रिय टच हुआ है, लेकिन प्राय कर्म इंद्रिय में ही, कर्म इंद्रिय शब्दों से ही उसमें ज्ञान इंद्रिय में मतलब समावेश हो जाता है। गीता का इतना भी ध्यान रखना पड़ता है। तो कर्म इंद्रिय ज्ञान इंद्रिय हमारे पेश, उसके बाद मन बुद्धि है। तो कर्म योग के टॉपिक में जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो डायरेक्ट ज्ञानेन्द्रिय तो नहीं बोला है, तो कर्म इंद्रिय की दर्जा जोड़ दिया, लेकिन ज्ञान ये दे रहे हैं कि कर्मयोग अपने आप स्वतंत्र नहीं है। वो कर्म यानी कर्म इंद्रिय को ज्ञान इंद्रिय ही कंट्रोल करता है। इसलिए मन के ऊपर जोर दिया हुआ है, बुद्धि के ऊपर जोर दिया है। व्याख्या ज्ञान इंद्रिय के हुआ है, लेकिन स्पेशल ज्ञान इंद्रिय ये कर्म इंद्रिय करके गीता में ने ऐसा नहीं दिया है। वो तो आत्मशोपन में, अन्य पुराणों में, अन्य वेदांत में ज्ञान इंद्रिय कर्म इंद्रिय दिया हुआ है। तो इसलिए कर्मयोग कहने का मतलब कर्म इंद्रिय ही नहीं, मन बुद्धि भी अपना कर्म करते हैं, अंतस्करण भी कर्म करता है। ये सभी कर्म को योग बनाना है। इसलिए कर्म दूसरे के लिए, योग अपने लिए बोलते हैं ना। तो कर्म योग यही है। कैसे? कर्म जो हम करते हैं ये गुणांग इंद्रियों से दूसरों के हित के लिए करें, मतलब समाज के लिए करें, अपने लिए आसक्ति होकर के न करें, फलाशक्ति होकर, तो ये कर्म बंधन बन जाता है, वो घोरे बन जाता है। अर्जुन ने समझ नहीं पाया, इसलिए घोरे माम नियोजय श्री केशव, हे केशव मुझे घोर कर्म में क्यों लगाते हो। तो अब अर्जुन, अगर गीता के उपदेश के बाद अगर अर्जुन ज्ञानी होकर के ध्यान धारणा में चला गया होता, हिमालय में जाकर के बैठ गया होता, तो गीता ज्ञानी बना करके कर्म से भगाएगा जैसा होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। गीता के बाद तो अर्जुन तो फुल स्विंग में बांध चला है ना। महाभारत के युद्ध में सबको खत्म कर दिया।
हुआ कि नहीं? तो इसका मतलब गीता का डेस्टिनेशन क्या है? कर्म करो, निरासक्त होकर के कर्म करो, स्वधर्म को पालन करो। इस तरह से ये महाभारत के युद्ध का एक नक्शा परमात्मा ने करवाए। उसके बाद अर्जुन जैसे को एक बछड़ा की तरह बनाए और श्री कृष्ण रूपी गौ के थन से दूध रूपी ज्ञान निकाल करके समाज को दे रहे हैं। तो 4 नंबर चौपाई श्लोक में कहा न कर्मणा मनारंभात निष्कर्म्यम पुरुषश्नुते। अर्जुन, लक्ष्य तो निष्कर्म्यम होना ही है, अकर्मी होना है, लेकिन हाथ बांध करके अकर्मी नहीं होते। कर्म करके, कर्म करने की जो जीव की वासना है, कर्म करने की जो अंकुर है, उसको कर्म करके ही इससे निष्क्रिय होना है, मतलब निष्कर्म्य होना है। बोल के 4 नंबर श्लोक में कहा। ठीक है, कर्म। तो 5 नंबर में कहा वैसे भी अर्जुन नहीं नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत। वैसे भी कर्म किए बिना तो जीव रह ही नहीं सकता है। कार्यते यवश कर्म सर्व प्रकृति जरी को नहीं। बस अब यहां से थोड़ा सा 5 नंबर में प्रकृति शब्द प्रयोग किया है। ये जो अब थोड़ा थोड़ा करके वेद व्यास जी, श्री कृष्ण, सुखदेव, परब्रह्म परमात्मा श्री राज जी ज्ञान देने वाले में पहला ये संसार के विषय में बताने वाले कौन है? तारतम्य गीता में आप ध्यान से देखिए तो ये सब वेद शास्त्र उपनिषद का ज्ञान पूरी तरह देखने वाले कौन है? अक्षर परब्रह्म परमात्मा श्री राज जी। ऐसा उपदेशक का शुरू का उपदेशक जो है ना, वो श्री राज जी महाराज है। और अक्षर के उस जागृत मन में, उसके बुद्धि में वो बेहद लीला कैसे करते, वो सब देखने वाले तो राज जी महाराज है। और ये अक्षर को अब मैं संसार स्वप्न में डाल दूं तो ये स्वप्न में जाकर के क्या करेगा? तो हमारा जागृत का मन जागृत में बहुत भागदौड़ करेगा कल्पना में, वही सपना में जाके करेगा। वो तो हम अपना सपना देख रहे हैं, हम अपना सारी वृत्तियां देख रहे हैं, और अभी सपना की वृत्ति भी देख रहे हैं, जागृत भी देख रहे हैं, है ना? ऐसे अक्षर भी अपने वृत्ति को कल्पना में ही देखता है। राज्य महाराज सब देख रहे हैं, और राज्य महाराज ब्रह्मा आत्माओं को बता रहे हैं कि संसार देखने जाओ, बहुत भयंकर है, संसार बहुत बुलंद है, उसको देखना मत। बोल रहे हैं और अंदर से प्रेरणा दे रहे हैं। तो पहला उपदेशक कौन है? अभी तो अर्जुन को श्री कृष्ण उपदेश दे रहे हैं, वेद व्यास जी ने दिया, बोल रहे हैं। हाँ, तारतम तो कहता है कि तो पहले ही राज्य महाराज ने परब्रह्म ब्रह्मात्मा को देव जो तारतम्य है, तारतम ग्रंथ में वो ना ईश्वर ना मूल प्रकृति आदि को आवपीति वही से पता चला। तो तारतम के बीजन से जो गीता तो बहुत बाद में उपदेश दे रहा है। अभी हमको लगता है कि सदगुरु महाराज ने तारतम दिया 400 साल हो गया है, और भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता सुनाया 5000 वर्ष पहले दिया, पुराना जैसा लगता है। उससे पुराना सृष्टि हुई नहीं है, कृष्ण अवतार ही नहीं हुआ है, अक्षर सपना में गया ही नहीं है, तब से धनी ने परमात्मा ने तारतम सुना है, तभी गीता दे चुके। गीता का ज्ञान, उपदेश का ज्ञान सब पहले दिए, ना ईश्वर ना मूल प्रकृति दिया। इसीलिए संसार में उपनिषद वेद पढ़ाने वाले, वेद का भी अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि पढ़ाने वाले
पहला स्वयं में उसको ब्रह्म स्वरूप में निष्ठावान होकर के ब्रह्म निष्ठा गुरु ही वेद पढ़ा सकता है करके ऐसा भयंकर वाणी दिया हुआ है। जो कर्म कांड से ऊपर उठ करके उपासना में पहुंचा है वही कर्म कांड का ज्ञान देता है उसे, और दे करके कर्म कांड के विषय में फंसे हुए को मुक्ति दे सकता है जो उपासना है। अब उपासना में भी जाकर के 4 प्रकार के मुक्तियों में अटक जाता है, इसीलिए ज्ञानी ही 14 लोक से निकाल सकता है करके ब्रह्म निष्ठा ब्रह्म ज्ञानी ही निकाल सकता है करके फिर ब्रह्म ज्ञानी का बात आई। तो ब्रह्म ज्ञानी अहम ब्रह्मास्मि करके वो ब्रह्म ज्ञानी ही वास्तव में ब्रह्म में जिसको निष्ठा हो, यानी जो ब्रह्म रूप हो, ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति श्रुति का ऐसा सुक्ति को लेकर के ज्ञान से ही मुक्ति, ज्ञान है वही कैवल्यम करके वो ज्ञानी ही जीव को कर्म उपासना में फंसा हुआ को निकाल सकता है करके पहले से बोल के आया है। अब वहां पर प्रकृति और पुरुष की व्याख्या करते हुए, प्रकृति देखने में अक्रिय जैसा लगता है लेकिन प्रकृति कभी अकृत नहीं होता है, अर्थात निष्क्रिय नहीं होता। प्रकृति हरदम सक्रिय है, इसीलिए प्रकृति के वश में हुए जीव गुणांग इंद्रिय जो है वो निष्क्रिय हो ही नहीं सकता है करके यहाँ 5वां नंबर श्लोक में कार्यते यवश कर्म सर्व प्रकृति जय गुणी, सबको प्रकृति जनित गुणों द्वारा ओतप्रोत होने के कारण जीव कर्म किए बिना रह नहीं सकता है करके नहीं कश्चित क्षणमपि करके बोला। अच्छा, तो क्या यही कंक्लूजन है? अब कर्म किए बिना रह नहीं सकता, प्रकृति द्वारा प्रेरित है जीव। अब जीव पूरा प्रकृति, देखो जीव पुरुष है, आत्मा है, अज्ञान के कारण उसने जो कवर है अहम बुद्धि, अहम चित्त बुद्धि मन का संकल्प विकल्प में जीव लग गया, कर्मी हो गया, और बुद्धि से उसका संपर्क हुआ, संबंध ले लिया तो निश्चय करने लग गए, तो जीव मैं निश्चय करता हूं करके कर्म ही कर रहा है। चित्त में ध्यान में उतर रहा हूं करके, यहां तक कि कोई अष्टांग योग द्वारा ध्यान में डूब गया तो भी कर्म ही कर रहा है। तो कैसे वो कर्म से कैसे मुक्ति होगा उसकी? ध्यान करना भी कर्म ही बोला है। समाधि में चले जाता है ना, समाधि अवस्था को कर्म ही माना हुआ है, इसलिए गहनो कर्म न गति बोला हुआ है। तो ऐसा है करके राजी महाराज सृष्टि होने से पहले ऐसे जगह में ब्रह्मात्मा जा रहा है, ऐसे जगह में ब्रह्मात्माएं, तो परब्रह्म परमात्मा के हृदय में तारतम्य द्वारा देखेंगे तो ऐसी बात पहले ही कह दिया है। कहाँ अभी है नहीं कश्य क्षणम अपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत, कर्म किए बिना तो कोई अर्जुन कोई रह नहीं सकता है करके अभी अर्जुन आज से 5000 वर्ष पहले उपदेश दे रहे हैं। परब्रह्म परमात्मा ने तारतम्य द्वारा पहले ही ब्रह्मात्मा को कहा है कि तुम ऐसे जगह में जा रहे हो जहां पर कर्म किए बिना कोई रह नहीं सकता है, ऐसे जगह में जा रहे हो। क्योंकि परब्रह्म परमात्मा को पता है कि अक्षर तो अविनाशी है, अब अक्षर ब्रह्म अविनाशी है तो उसका प्रकृति अविनाशी है, उसका स्वभाव अविनाशी है, इसीलिए वो अक्षर ब्रह्म अपने मन के कल्पना से वो तो उन्मेष निमेष अभ्याम ब्रह्मांड प्रलयोदयो, अक्षर ब्रह्म अपने मन के कल्पना से ऐसे ब्रह्मांड बनाता मिटाता है। अब वही अक्षर जब परब्रह्म परमात्मा के हुक्म से जब उसके प्रकृति में, जो प्रकृति जब वो सपना देखने लगेगे तो प्रकृति कैसे अक्रिय रह सकता है? तो वो तो बहुत एक्टिव रहेगा वो करके
तारतम्य तारतम्य सागर ग्रंथ में इस तरह से प्रकृति के विषय में पहले ही बता चुके हैं, या तो अभी देख रहे हैं। कार्यते ही अवश कर्म, जीव प्रकृति के वश में होने के कारण वो कर्म करेगा ही। गुणों द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। अवश्य कर्म कार्यते, इसलिए अर्जुन कर्म तो करना ही पड़ेगा, करके बोल रहा है। बस रही बात, परब्रह्म परमात्मा ने कहा कि ऐसे खेल में जा रहे हो तो कर्म तो अब तुमको करना ही पड़ेगा। बस वो कर्म भूमि ऐसा है, तुम कब वो मेरा स्वरूप पहचानोगे और कर्म को कब तुम अकर्म बनाओगे, कर्म को कब तुम सेवा बनाओगे, तुम सेवा से पाओगे पार। तो परब्रह्म परमात्मा श्रीराज जी ने ब्रह्मात्माओं को तुम सेवा से पाओगे पार करके बोलने का मतलब है प्रकृति द्वारा कर्म तो करना ही पड़ता है, कर्म छोड़ करके तुम ब्रह्मधाम नहीं जा सकते। इसीलिए अब तुमको क्या करना है कि उस कर्म को मुखति सेवा तूने सीखूं जो अंतर आड़ो टाल, तो अनेक विध सेवा तने तूने उपस्थित से तत्काल। तुम कर्म को सेवा में परिवर्तन करो। तो कर्म और सेवा के बीच में ज्ञान है, वो ज्ञान है परब्रह्म परमात्मा का स्वरूप। ये उपजाए हमारे धनी सो तो बातें अति घनी, ये माया छे अति बलवंती उपनिषद मूलधनी तक। ये माया प्रकृति है, ये परमात्मा से ही आदेश से उत्पन्न हुआ है। अच्छा, इसलिए अक्षर खेल में आने से पहले ही वो प्रकृति का अपना स्वभाव है। वो प्रकृति का स्वभाव ही संसार में जब कर्म सृष्टि बनती है तो वो प्रकृति सृष्टि में आकर के जीव को हावी हो जाता है, जीव के ऊपर अपना लगाम कस लेता है, तो जीव उसके फंदा में आएगा करके पहले ही परब्रह्म परमात्मा के ज्ञान में अक्षर के जो मूल प्रकृति है, मूल प्रकृति को स्वप्न में आकर के जीव को वश में रखेगा करके राजी महाराज को पहले से ही परब्रह्म परमात्मा को पहले से पता था, जो तारतम्य बता दिए। अभी तारतम्य ज्ञान से पता चला कि ये तो पहले ही खेल बनने से पहले प्रकृति के बस में जीव रहेगा। ऐसे जीव को अधिष्ठात्री बना के ब्रह्म आत्मा जा रहे हैं। तो ब्रह्म आत्माएं अब वहां बैठ करके प्रकृति के अनुसार काम करना होगा, लेकिन कब तक करेंगे ये? जब तक अपने परात्म को नहीं देखेंगे। अपने परात्म का दर्शन के पश्चात जीव को भी मुक्ति देगा। क्योंकि संसार में अभी यहाँ है ना कि कब तक ये प्रकृति के वश में रहेगा ये जीव करके 5वां श्लोक में तो प्रकृति से जैर गुना, प्रकृति से उत्पन्न। तो यही फंडामेंटल रूल है। अब जीव का मुक्ति नहीं है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है करके फिर बोलते कौन सा कर्म फिर मुक्ति देगा? नियतम कुरु कर्म तो यज्ञार्थ कर्म नो न्यत्र लोकोयम कर्म बंधना। श्लोक नंबर 9 में फैसला होगा। इसीलिए श्लोक नंबर 5, 6, 7, 8, 9 इन श्लोक में से, इन मंत्रों में से हमको कर्म को विश्लेषण करके उसके बाद कर्म से मुक्त होने का, अच्छा यज्ञार्थत कुरु कर्म, यज्ञ कर्म करो तो तुमको कर्म बंधन के नहीं आओगे करके अभी भगवान श्री कृष्ण सृष्टि को उपदेश दे रहे हैं कि कर्म कैसे करना। परब्रह्म परमात्मा ने ब्रह्म आत्माओं को, तारतम्य वाणी में आता है कि ब्रह्म आत्माओं को कि उस प्रेम संवाद से, परमधाम के उस प्रेम संवाद से पता चलता है कि सृष्टि में प्रकृति कहाँ से उत्पन्न होती है, सृष्टि कहाँ से उत्पन्न होती है, कर्म कहाँ से उत्पन्न होता है, वो पहले ही तारतम्य ज्ञान द्वारा पता चलता है। इसीलिए तारतम्य ज्ञान आखिरी इलम है, यानी सभी इलम आने के बाद आखिरी इलम है। सभी कर्मों का, सभी ज्ञान का उद्गम कहाँ है? वो प्रकाश पारने का, प्रकाश में प्रकाश करने का ज्ञान तारतम्य ज्ञान है, जो परब्रह्म परमात्मा के हृदय से प्रकट हुआ है ज्ञान तारतम्य ज्ञान है। उसके लाइट सूर्य का प्रकाश ऐसा है। और संसार में जो भी उपदेश हो रहा है वो दिया का, वो पेट्रोलमैक्स का, इलेक्ट्रिसिटी का जैसा ज्ञान है। संकेत जरूर कर रहे हैं लेकिन इधर ही होगा, ऐसे ही है, ऐसे ही है करके पक्का नहीं करके दूसरों पर फिर
हाँ, फिर दूसरा ऊपर ऊपर आड़ांगा डाल देता है। जैसे कर्मयोगी है सब कुछ, कर्मयोग बन के गया था, ज्ञान योगी आकर के बोलता है वर्ण आश्रम धर्म से, स्वधर्म पालन करने से मुक्ति नहीं होगी करके फिर ज्ञान योगी आ जाता है। ज्ञान योगी एकदम अहम ब्रह्मास्मि बोल के आया है, भक्ति योग आकर बोलता है तो प्रेम के आगे तुम्हारा ज्ञान क्या काम आता है करके वही पर उनका झगड़ा चलता है। इसलिए पक्का यही है करके निर्णय नहीं हो सकता जब तक तारतम का उदय। तारतम उदय होने के पास तारतम के हृदय से बोलेगा हाँ ये भी ब्रह्म की बात कर रहा है, वो भी ब्रह्म की बात कर रहा है, लेकिन लक्ष्य नहीं मिल रहा है करके तारतम का उजाला से अब गीता, भागवत, उपनिषद, वेद देखने पर पता चलता है कि सब क्षर पुरुष यानी स्वप्न की जगत और स्वप्न का अंकुर जागृत का अक्षर ब्रह्म। तो लालदास जी महाराज ने कहा विश्व बंदे अक्षर लो, विश्व का बंधना अक्षर तक तो है, लेकिन गीता कहती है, गीता ही स्वयं 15 अध्याय में कहते हैं ये सब सूत्र से परे, शिखा सदा तिन से परे। सतगुरु ब्रह्मानंद है सूत्र है अक्षर रूप, अक्षर ब्रह्म संसार का सूत्र है। कैसे? स्वप्न का सूत्र जागृत है और सूत्र से परे शिखा होता है। इसलिए ये शिखा और सूत्र, शिखा रूप अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा तो किसी को मिला ही नहीं है। बस सूत्र अक्षर ब्रह्म पता चल गया, वो तो सपना का जागृत का जगह अक्षर का मन मिल गया, उससे सृष्टि हो रही है। तो धनी ने एक ही शब्द ये या में माँ विष्णु मन मन थे त्रिगुण। इसलिए अब ना ईश्वर ना मूल प्रकृति, जबकि यहाँ पर कार्यते ही अवश्य कर्म सर्व प्रकृति जैर गुण जो बोला, यह प्रकृति शब्द आया है। और धनी ने चौपाई में प्रेम संवाद में यानी उस जागृत की भूमि में संसार बनने से पहले ही परब्रह्म परमात्मा ने ब्रह्मात्मा को दिमाग में डाला, अब तुम लोग प्रकृति के लोक में जा रहे हो। लेकिन उस समय पता नहीं था कि प्रकृति क्या है। अभी पता चला प्रकृति, तो अच्छा गीता में प्रकृति के वश में जो फंसा हुआ है, तो अभी पता चला अच्छा ये बात थी क्या। तो धर्मशास्त्र भी परमात्मा के प्रेम संवाद का ही विषय कहाँ कहाँ से वो करके बोल रहे हैं। तो पता चला प्रकृति। अब आपको प्रकृति के दर्शन करा देंगे तारतम्य विराट द्वारा। देखिए तो प्रेम संवाद का अक्षर ब्रह्म प्रकटवाणी में, अक्षर ब्रह्म अपने मन के कल्पना से ऐसे अनंत ब्रह्मांड बनना मिटना, उसका अव्यक्त एस्पेक्ट में, उसका मन जागृत के मन में, मन की उस पर्दा में वो ऐसा ब्रह्मांड करोड़ों बनाता मिटाता है। अक्षर ब्रह्म उसके प्रकृति के वश में नहीं है। अक्षर ब्रह्म के कल्पना से जो उत्पन्न होता है वो अक्षर ब्रह्म के प्रकृति में, प्रकृति के वश में है। और ब्रह्म आत्मा उस प्रकृति को देख रही है तारतम्य ज्ञान द्वारा। तो इस जीव को तारतम्य मिल गया। अब ये जीव उस प्रकृति को देख रहा है, जीव प्रकृति को देख रहा है तारतम्य की लाइट से। अब वो प्रकृति के बंधन में नहीं है क्योंकि वो देख रहा है, दृष्टा हो गया। अगर दृश्य होता तो प्रकृति के वश में होता, अब वो दृष्टा हो गया तारतम्य के लाइट से। तारतम्य से देख रहा है ये प्रकृति, इस तरह से अक्षर ब्रह्म के प्रकृति के वश में सृष्टि है। तो गीता में भगवान ने लक्षण दे दिया किस तरह से अर्जुन प्रकृति के वश में जीव होने के कारण कर्म करना ही पड़ता है। तो अब एक काम करो, परहित के लिए कर्म करो और शुद्ध पवित्र बनो। और आगे पवित्र बनने के बाद आगे क्या? आगे अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। अंतःकरण शुद्ध होने के बाद क्या? अंतःकरण शुद्ध होने के बाद ज्ञान उदय होगा। तो ज्ञान उदय होकर के क्या होगा? ज्ञान उदय होने के बाद तुम अपने आप को ब्रह्म रूप में पाओगे, मानोगे। मानने से हो जाएगा कि जानना है? अब यहाँ पर मानने से अगर होता है तो नाली का जल
नाली का पानी सफाई करके मारने से पीने से थोड़ी होगा। 4 पैर वाला गौ ही होता है, अगर टेबल को गौ मान करके तो दूध निकाले तो नहीं आता, जानना नहीं पड़ेगा। ऐसे माने तो प्राय तारतम्य लक्ष्य न होने से संसार में बहुत परमहंसों की किताब हमने पढ़ा, परमहंसों को लेक्चर हमने सुना, इस दिमाग ने बहुत देखा है। तो उनका क्या होता है कि इस जीव ने स्वयं ब्रह्म स्वरूप होते हुए भी अज्ञान के कारण उसने जो खुद नहीं है उसे अपना मान लिया है। आत्मा स्वतंत्र है, जीव स्वतंत्र है, ईश्वर रूप है, लेकिन उसने प्रकृति से उत्पन्न जो गुण है, प्रकृति से उत्पन्न जो प्रकृति है, ये अब ये कब बना कैसे बना ऐसा नहीं, बस बोला है कि प्रकृति जन्य अहम चित्त बुद्धि मन इंद्रिय शरीर को अपना मान लिया है जीव ने अज्ञानवश, इसीलिए फंसता जा रहा है। अगर वो मानना छोड़ दे कि मैं प्रकृति से अलग हूं, पुरुष होकर मान लिया तो ये मुक्ति हो जाएगा, ऐसा बोला है। तो तारतम्य प्रश्न पूछता है, मानने से हो जाएगा? तारतम्य मानने से हो जाएगा? अगर मानने से हो जाता तो बहुत जल्दी हो जाता है ना। तो बिना तारतम्य का ज्ञान इस तरह से लक्षण एकदम जा रहा है लेकिन अंदर का चूर नहीं पकड़ सकता। वो तारतम्य कह रहा है जानने से, उसको जानना होगा कि ये जीव सपना का उत्पन्न हुआ है, अक्षर का सपना का खेल है, जीव को जानना चाहिए। वो ये सपना का जीव, प्रकृति सपना का है, ये जीव भी सपना का है। और तारतम्य ज्ञान आकर के जीव को ऐसा ज्ञान दिया, उसको दृष्टा बना देता। अच्छा अक्षर का सपना है ये, अच्छा मैं जगने के बाद पता चलता है कि मेरा सपना है। मैं सपने से जब जग जाता हूं तो पता चलता है कि मैं सपना देख रहा था। ऐसे अक्षर सपना देख रहा है, वो जानेगा तो सपना से, प्रकृति से भी, संसार का पुरुष से भी उसका दिल उड़ जाएगा वहां से। तो अब वो सूत्र में जाएगा अक्षर ब्रह्म का। उसके बाद तारतम्य द्वारा अक्षराती जाना। अच्छा मैं कहाँ का, ये प्रकृति से कितने सुदूर में था, अभी पता चला कि ये संसार झूठे में मैंने अपनात्व मान करके फंसा था करके। वो जाना है, पहुंचना है जीव को उस ट्रैक तक, लेकिन हम गीता में गीता को द्वारा, अभी मैंने जो बोला इतना जल्दी, ये तो गीता 18 अध्याय पूरा करने के बाद, उपनिषद पूरा करने के बाद, फिर 4 वेद पूरा करने के बाद फिर पता चलेगा जो अब मैं बोल रहा हूँ। हाँ, इतना बोलने के लिए या तो शास्त्र हिसाब से वहां जाना पड़ेगा, नहीं तो फिर तारतम्य वाणी का किरंतन का जो कितनी सारी चौपाई है जो महाकारण से आया है उसको आत्मसात करना पड़ेगा। इधर से जाओ थोड़ा लंबा है, इसीलिए तो धनी ने ये तारतम्य वाणी पिलाई है जाको। तो तारतम्य वाणी पी करके देखेंगे तो ये शास्त्र को लोकेशन पता चल रहा है। शास्त्रों से ही जाना हो तो सदगुरु महाराज 40 साल लगेगा, फिर भी तू कौन बोलने पर उत्तर नहीं मिल सकता है। इसलिए तारतम्य गीता हेडिंग का प्रवचन, हेडिंग का मतलब है कि इसी श्लोक में तारतम्य से देखना होगा कि नहीं कश्चित क्षणमपि जातो तिष्ठति अकर्मकृत। निसंदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता। क्यों? क्योंकि ब्रह्म नित नित नवले रंग है, वो ब्रह्म निष्क्रिय नहीं रहता है, उसकी प्रकृति क्यों निष्क्रिय रहेगा, इसलिए वो कर्म कराएगा ही। बस इतना है कि कार्य ही अवश्य कर्म, ये जीव प्रकृति के बस में होकर के कर्म करेगा ही, प्रकृति जैर गुण ही। इसलिए अर्जुन तुम कर्म के स्वरूप से भाग मत, कर्म तो करना ही है। इसलिए कर्मयोग गीता 3रा अध्याय, 18 अध्याय नहीं है ये, 15 अध्याय नहीं है ये जस्ट 2रा अध्याय से 3रा अध्याय में कर्मयोग शुरू हो रहा है। आगे बहुत यात्रा है, लेकिन थ्रेडबेयर एक एक कल कलश गुजराती में आया था ना कि ये
अक्षर की जागृत बुद्धि एक एक हिसाब करके बता देगा सृष्टि के विषय में। आया था ना, ऐसे ही है। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचार स उच्यते। अब जीवन में बहुत उपयोगी श्लोक आ रहा है। कभी कभी हम भी है ना परमहंसों के साथ संगत कर लेते हैं 8-10 साल, और बिना चप्पल निकलते हैं परमहंसों के संगत से, परमहंसों का कपड़ा भी पहन लेते हैं और टाइटल भी लिख देते हैं ब्रह्मचारी फलाने फलाने, और ब्रह्मचारी का स्टैम्प ऐसा लगा लेते हैं बाद में वो किसका लड़का है, वो ब्रह्मचारी का लड़का है बोलते, क्योंकि पहले ब्रह्मचारी नाम से फेमस हो गया। हाँ, अब पता नहीं चला वो महाराज के साथ था 10 साल, तो ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी बोलते, बीच में 10 साल गायब हो गया तो एक लड़का लेके आया, तो किसका लड़का है ये, बहुत बदमाश, वो ब्रह्मचारी का लड़का बोलते हैं। कब जाकर के शादी हो गया पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि ये कार्यते वश कर्म है ना, प्रकृति के वश में कर्म होता ही रहता है। इसीलिए तो कभी कभी हम भ्रम में पड़ जाते हैं कि हाँ मैं परमहंस हो गया, लेकिन परमहंस का एक्टिंग तो करना पड़ेगा। एक्टिंग करने से तो एक दिन सही होता है करके एकदम कोई महाराज आशीर्वाद तथास्तु, गुनांगा एकदम वश में, और लड्डू पड़ा हम नहीं खाएंगे, ध्यान में बैठ गया, वो लड्डू मिलता तो वो लड्डू दुधारण दे रहे हैं महाराज। आदिनारायण के कौम बहुशम बहुत खतरा है। इसलिए क्या बोला श्लोक नंबर 6 में, मिथ्याचार से उचित, वो चोर है बोला, वो दम्भी बोला, वो ठग बोला, वो ढोंगी बोला, ये मिथ्याचार। कौन मिथ्याचार? श्लोक नंबर 6 बहुत खतरा है। इसीलिए क्या बोले, यह विमूढ़ात्मा, ये मूढ़ बुद्धि मनुष्य। कौन मूढ़ बुद्धि मनुष्य? कर्मेन्द्रियाणि संयम्य, समस्त इंद्रियों को संयम्य रोककर, इंद्रियों तो रोक दिया उसने, लेकिन मनसा इंद्रियार्थान स्मरण, मन से इंद्रियों के विषय को ध्यान करता है। स मिथ्याचार उच्यते, वो तो ढोंगी है। इसलिए दुविधा में दोनों का, न राण मिला न राम मिला बोलते, इससे अच्छा तो बोरू ये तो बिल्कुल आज के तिथि में हमारे ऊपर इतना सुंदर गढ़ता है। आहा, लाल वेश, सफेद वेशधारी, दूर से देखते समय महाराज प्रणाम। एक बोल रहे थे, वो अकेला गए महाराज के पास प्रणाम करने को, उसने तो प्रणाम महाराज बोला, प्रणाम, अकेले है, भाभी नहीं है करके, भाभी पूछ लिया करके बोलता था। तब इसने दिमाग लगाया, मैंने पना तो मेरे साथ सीधा बात करना है, वो भाभी क्यों पूछता है महाराज? देखना बेचारा, उसने भाभी क्यों पूछा, कुछ होगा उस हिसाब से, लेकिन उसके लिए लगा दिया काम भाषा, ये महाराज तो काम ही है, वो भाभी को पूछा, तो बहू नहीं आई, लड़की नहीं आई करके पूछा करके। अब देखने वाले कैसे देखेगा वो? इसलिए बहुत खतरनाक है सृष्टि। इसलिए गुरु जी मंगलदास जी जब जागरण यात्रा में जैसे निकले, बहुत ध्यान दे, अब आत्मा परमात्मा विषय तो भक्ति स्वरूप माता है, बोलना ही पड़ता है संसार में, नहीं भक्ति स्वरूप माता यही बोलते हैं ना। तो सारा सृष्टि में देखिए तो ऐसा वजूद दिया है परमात्मा ने,
पूरा प्रेम का हर प्रकार का भर दिया है उसी स्वरूप में, आते वही भीड़ सामने में है। अब तो भक्ति स्वरूप में आता है। गुरु जी मंगलदास जी ने क्या किया, माताएं आए, गुरु जी हमारे घर में पाओ कष्ट कर, आऊंगा जरूर, लेकिन सेठ जी को लेके आइए, बोलते सेठ जी को लेके आइए, आपका ग्वाल बाल है ना वहाँ पर, गोपी लोग, गोप लोग नहीं होंगे, गोपों को ले आओ। तो तुम तो गोपियां हैं, गोप को ले आओ। तो गुरुजी महाराज कभी नहीं गए, इस तरह से कभी गए गए नहीं। देखिए बाजी छल की, छलती के तो उल्टी रीत, इनमें सीधा दौड़ेगा कोई नहीं सके जीत, माया है, प्रकृति को जानना पड़ेगा आप। तो फिर वो तो आते नहीं है, तो आते हैं, बोलो तुम्हारे और तुम अर्धांगिनी हो, तुम्हारा बोलो, बात सिखा देते थे कि सारा जीवन तो मैंने, आपने जो भी कहा मैंने उसको मान ली, मेरा एक वचन तो मानो करके बोलो उसको। तुम एक वचन भी अगर नहीं मानते हैं तो तुम क्या पति, बोलो उसको, प्रेम से बोलो, बड़े से हलवा वलवा खिला लो, जब वो खुशी हो जाता है तो फिर उसको बोलो कि इसी खुशी में मौका, मंदिर चलो करके बोलो। एक बार तो लेके आओ, फिर हम उसके बाद हम काम करेंगे। तो एक बार गुरु जी के पास कैसे आ गए, अरे सेठ जी कहा हो, इतना बोलने के बाद, अरे बाबा जी ठीक, अरे वो तो बहुत महान आदमी, पर गुरु जी के पकड़ जागा नहीं, ऐसे ही तो है। अपने तपस्या के रूप से, तपस्या के बल से उन्होंने, कोई ऐसे आए, कोई इतना करने भी नहीं आने वालों के, फिर बोलते सेठ जी का दुकान कहाँ पर है, वो 2 माइल में, वहां पर पेट्रोल पंप के सामने में। अच्छा वो है क्या, तो गुरु जी ठक 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 लौड़े दोपहर में निकल गए। सेठ जी का हाल चाल है, क्यों पहचाने पहचाने जैसे सेठ जी बोलता है, फिर भी वेशभूषा से आप महाराज ठीक है तो बोलता है। फिर घर में जा करके बात करता है। आज कोई एक महात्मा आया था हमारे दुकान में, कहा है सेठ जी करके बोल, अच्छा कौन था, तो घर में नहीं बुलाया, कहा को बुलाया। फिर 2 दिन बाद मिठाई लेके पहुंच गए, सेठ जी प्रसाद ले लो। आज वो महाराज आए थे, प्रसाद देके गए, लाए प्रसाद, अच्छा बहुत बढ़िया है करके फिर पत्नी पूरा बुद्धि लगा के 5-7 बार जाने पर, सेठ जी दुकान में बैठे, थोड़ी आशीर्वाद दीजिए, हाँ हाँ हो जाएगा, घर का है तुम्हारा, वहाँ है महाराज, अच्छा ठीक, चले गए गुरु। फिर 7वां 10वां बार में फिर हमारे घर में आइए सेठ, बुलाओ तो सही करके फिर बोल, वो महाराज मैंने घर में बुलाओ, बोलते बुलाओ ना, तो बुलाओ, घरवाली बोलती बुलाओ, सत्संग करवाना है, ठीक है। और दूसरे दिन आकर के फिर सेठ जी घर में बुलाने वाले हैं गुरु जी करके फिर खुश हो जाते हैं। अच्छा थोड़ा थोड़ा रंग लग गया। तो जब सेठ जी बुलाए तो गुरु जी उस घर में गए। इस तरह से प्रकृति जैर गुण नहीं है ना ये संसार। तो गीता क्या बोल रही है, प्राणनाथ जी ने वाणी में क्या, बेसे बिगाड़े बैराग नहीं बोले, चौबे आते कि नहीं आते, बेसे बिगाड़े बैराग यही तो मिथ्याचार उच्चते। बाहर से तो रंग रूप संन्यास का है, बाल मुंडन भी है, और गुणांग इंद्रियों को एकदम वश में किया जैसा, एकदम लड्डू वाए नहीं खाता है, डायबिटीज बोलता है, और चाय, हम तो चाय नहीं पीते, हम तो दूध से काम चला लेते हैं बोलेगा। अब जब घर में जाएंगे तो वहां जाएंगे, अपने डेरा में कहीं जाए तो इतना बड़ा ग्लास में चाय पी रहा है, तो वहां तो चाय तो नहीं पी, तुम्हारा वो चाय पत्ती कहाँ का होता, हम तो यहाँ हाथ से बनाया, ले बहाना तो वही है, कौन हिसाब लगाया कि कब चाय बनाता है, नहीं तो ब्लैक टी है, ग्रीन टी है, नींबू टी है, क्या लेमन टी है, जिंजर टी है, अदरक डाला हुआ, कुछ ना कुछ बोल करके, क्योंकि बोलने आता ही है। तो ऐसा स्वभाव से अगर देखेंगे तो अब गीता का वर्ड बाय वर्ड चलते हैं, क्या बोले, इसीलिए अर्जुन कर्म तो करना ही पड़ता है, लेकिन लोग
कर्मों को स्वरूप से त्याग देते हैं और अपने आप को एकदम परमहंस मानते हैं और अंदर से कर्म करते रहते हैं, आसक्त है कर्म के प्रति, बस ऊपर से बैरागी का ढोंग करके परमहंस बन जाते। ये मिथ्याचार से उच्यते, ये चोर है, ये ढोंगी है, ये मिथ्या है। इसका मतलब श्री कृष्ण के जमाने में वैसे ढोंगी थे हमारे जमाने ही नहीं सदगुरु प्राण जी के जमाने में थे, ये 5000 वर्ष पहले भी ये लोग थे, है ना। इसलिए राज जी को परम धाम में ही बताए थे, तुम ऐसे जगह में जा रहे हो, भेष बिगाड़े बैराग सब चोर ठग, ऐसी जगह में जा रहे हो, अभी तुम मेरा कीमत नहीं जानते हो। हाँ, परम धाम में तो तुम ऐसे, हाँ, पेड़ पौधे भी घास करे से ज्यादा ऐसे चैतन्य धाम में हो, ऐसे झूठ में जाओगे कि तुम पल पल धोखा खाओगे, देखना करके पहले ही बताया तो थे। तो शास्त्रों में भी ये बताया, सदगुरु महाराज ने भी बताया, तारतम बानी भी हम पढ़ रहे हैं, देख भी रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, हाँ, और बोल भी रहे हैं, न चाहूं मैं बुजुर्गी, न चाहूं किताब खुदा है, इसे गति जो मोया बना, बोल भी रहे हैं, न चाहूं मैं बुजुर्गी बोलते हैं, वो बुजुर्गी बिना फिर मर जाता है, बुजुर्गी बिना फिर मर जाते हैं। तो बोल भी रहे हैं, फिर फंस भी रहे हैं। ये पक्का वही संतों ने चिड़िया को पढ़ाया हुआ ज्ञान जैसा है। संतों ने चिड़िया को पढ़ाया था ना, शिकारी आएगा आगे, जाल भिजाएगा, दाना डालेगा, हमें फंसना नहीं। तो हम भी तो वही बोल रहे हैं, फंस रहे हैं, बोल रहे हैं, ना चाहूं मैं बुजुर्गी, इसने मेरे धन्यवाद नहीं दिया, ना चाहूं किताब खुदा है, इसने मेरे को सम्मान ही नहीं किया, साल भी नहीं उड़ा, तो बोल रहे हैं, फंस रहे हैं। आहा, विचित्र की सृष्टि हम देख रहे हैं, पार में बैठे देखे प्रपंच, होश में फंस रहे हैं। इसलिए गुरुजी ने कहा है, न जानने पर गलती की तो 1 थप्पड़, जानने के बाद गलती की तो 100 थप्पड़। हम कहीं 100 थप्पड़ के भागी तो नहीं हो रहे हैं। गीता का श्लोक देखे तो कितना क्लियर होता है, कर्मेन्द्रियाणि संयम्य, कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन्, य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान् विमूढ़ात्मा मिथ्याचार स उच्यते, मिथ्याचार स उच्यते। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य, कर्म इंद्रियों को रोककर, मतलब कर्म इंद्रियों मतलब ज्ञानेन्द्रिय को भी रोककर। ज्ञानेन्द्रिय मैंने पहले बोला ना, कर्म इंद्रिय मतलब ज्ञानेन्द्रिय भी होगा, क्योंकि ज्ञानेन्द्रिय के बिना कर्म इंद्रिय काम में आता नहीं। लेकिन कर्म इंद्रिय दिखता है, ज्ञानेन्द्रिय नहीं दिखता है, नहीं दिखता मतलब उसका फंक्शन अंदर है और अंतस्करण से टच है। इसीलिए कर्म इंद्रिय संयम मतलब कर्म इंद्रिय को ज्ञानेन्द्रिय द्वारा रोक कर, है ना। उसके बाद मनसा इंद्रियार्थान, इंद्रियों का विषय, इंद्रिया विषय मतलब कान का विषय शब्द, कान तो एकदम ध्यान से बैठा हुआ है, और आंख का रूप, आंख तो बंद कर दिया है, लेकिन मन से उस विषय को देख रहा है। मनसा स्मरण, मन से स्मरण कर रहा है, कर्म इंद्र तो रोक दिया, लेकिन मन से स्मरण कर रहा है। स्मरण आस्ते, आस्ते मतलब रहता है, चिंतन करता रहता है, स्मरण करता रहता है। वो व्यक्ति मिथ्याचार, दम्भी, झूठ उच्यते। इसलिए अर्जुन आगे के, अगर ऐसा है तो आगे के, इससे अच्छा तो अर्जुन क्या कर, पूरी तरह कर्म कर, लेकिन त्याग वृत्ति से कर। ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगतम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता। त्याग वृत्ति से तुम 100 साल भी जियो फिर तो संसार में। इस तरह से ईशावास्य उपनिषद गाइड करता है मनुष्य जाति को। ऐसे यहाँ क्या बोला, मिथ्याचार है उससे उच्चते।
यस्तु इंद्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन कर्मेन्द्रियै कर्मयोगम असक्त स विशिष्यते। देखो 7 नंबर श्लोक। तू किंतु अर्जुन, हे अर्जुन, यह जो पुरुष मनसा इंद्रियाणि नियम्य, मन से इंद्रियों को वश में रख करके, उसके बाद असक्त अनासक्त हुआ, आसक्त से रहित होकर के, कर्म इंद्रिय समस्त कर्म इंद्रियों द्वारा कर्मयोगम आरभते, कर्मयोग का आचरण करता है, अगर स विशिष्यते, वो उत्तम है, वो अच्छा है। कर्म इंद्रिय को रोककर मन से विषय भोगने से अच्छा मन को वश में करके इंद्रियों से कर्म कर, वो श्रेष्ठ, वो अच्छा है। लेकिन कैसे कर्म करे, कौन सा कर्म कर, कर्म तो करे, कौन सा कर्म, नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म ज्यायो हि अकर्मणः शरीर यात्रा पिचते न प्रसिद्धिये न कर्मणः। नियतम कुरु कर्म कर, जो विधान से धर्मशास्त्र ने जो विधान देके वो कर्म कर। और वो कर्म को, जैसे अर्जुन के लिए विधान कर्म क्या है कि क्षत्रिय होने के कारण उसको अभी अधर्म को नाश करना है, धर्म को बचाना है, ऐसा कर्म अभी अर्जुन के सामने में है। ऐसे ही हमारे अपने अपने कर्म, नया कर्म मत खोजो, जो कर्म कर रहे हैं उसको त्याग वृत्ति से करो। जैसे अब एज अ प्रचारक, अब हमारा पूर्व संस्कार जो भी है प्रचारक करने दिए, तो प्रचारक करो, तो अब प्रचारक हो तो तुमने कर्म कर रहे हो, यानी धर्म शिक्षा दे रहे हो, तो धर्म शिक्षा दो, त्याग वृत्ति से दो। धर्म का बात किए बाबत मुझे सम्मान मिले ऐसा करके मत करो। अगर जो पकड़ा रास्ता जो पकड़े हो, अब ऑफिसर रैंक में तुम ठीक है, अब जो भी हो ऑफिस है तो रीजनेबल जो तुम्हारा मेहनत का फल जो लेना है वो ले लो, लेकिन बाकी जो आसक्ति होकर के वो मत करो। इस तरह से बहुत इसका विस्तार है। तो इस तरह से अब कौन सा कर्म करें जो कर्म मोक्ष का कारण बने, अब ऐसा कर्म चुनना पड़ेगा। इसीलिए 9 नंबर में यज्ञार्थ कर्मणो न्यत्र लोकोयम कर्म बंधना, यज्ञार्थात कर्म ही मोक्ष का कारण बनेगा, सभी कर्म नहीं, ऐसा बोला है। फिर सभी कर्म मोक्ष का कारण नहीं बनेगा। यज्ञार्थात कर्म अन्यत्र कर्म लोकोयम कर्म बंधना, अन्यत्र कर्म बंधन होगा, लोकोयम यज्ञार्थ लोक के लिए, दूसरों को उद्धार के लिए किया हुआ कर्म ही कर्म होगा, बाकी तो कर्म बंधन होगा। तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचार, संग से मुक्त होकर के यानी असंगत होकर के कर्म करो, तो फिर वो मोक्ष का कारण बनेगा करके मैंने एक रफ्तार था, उस रफ्तार में अब 9 पहुंचाया, लेकिन डिटेल व्याख्या इसके ऊपर कल और करना है। अभी तो बस स्केलेटन तैयार कर रहे हैं, और गहराई में जा करके अपने आत्मा तक ये ज्ञान को उदय होना है। इसीलिए अभी हम श्लोक पाठ करते हैं, 6वां नंबर श्लोक की पाठ करते हैं, कल फिर 6वां से 7वां से भी, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। हमारे आचार्य जी ने इसको एकदम टिक मार्क लगा के दिए, इसको मतलब इम्पोर्टेंस में रखा हुआ है। इसलिए इसको मनन योग्य से जो आगे कर्मयोग गीता, ये जो 3rd चैप्टर है उसका एकदम हार्टिली श्लोक है। उसके बाद तो फिर यज्ञ कर्म क्या है करके फिर आता है, यज्ञ कहाँ से उत्पन्न हो उसके ऊपर बोलेंगे। कितना 43 श्लोक कितना है इसमें, दूसरा अध्याय में कितने श्लोक है? तो 43 श्लोक है, तो अभी तो बस 9 श्लोक में, तो बीच में बहुत बारीकी व्याख्या करते हुए एक रिजल्ट देते हैं। तो कम से कम हम इतना जरूर देखें कि तारतम्य गीता में हम पहले हमने भूमिका बांध ली है कि अक्षर के सपना हुआ है, अक्षर सपना में प्रकृति से आया है, उसकी प्रकृति सपना देख रहा है, तो सपना में उत्पन्न जीव प्रकृति में बंधा हुआ है, इसीलिए प्रकृति ही कर्म करवा रहा है। अब इससे अलग होना ब्रह्म सृष्टि को है, लेकिन ब्रह्म सृष्टि जीव में अधिष्ठात्री जीव है, जीव तो प्रकृति के वश में, इसलिए अब तारतम्य के प्रकाश से कर्म तो करना है, लेकिन
उस कर्म को अक्षरातीत परक बना करके उस कर्म से जीव को भी सच्चा कर्म अक्षरातीत परक कर्म करके यज्ञार्थ कर्म मतलब तारतम्य राज्य परक कर्म वो आएगा बाद में। इसलिए यही रखेंगे कर्म इंद्रियानि संयम्य या आस्ते मनसा स्मरन इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचार स उच्यते। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम सुंदर साजी।